बच्चों, नया सेशन स्टार्ट हो गया है। न्यू क्लास, न्यू बुक्स और एक नई फीलिंग कि इस बार मैं टॉपर जरूर बनूंगा या बनूंगी। बट बच्चों, इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए हमें चाहिए डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कहां से आती है? यस, एक प्रॉपर टाइम टेबल से, जो हम बहुत बार बनाते हैं बट 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते। डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नए सेशन में टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपना स्कूल और ट्यूशन टाइम टेबल पूछा था, तो आप सबके कमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करके इस वीडियो में मैं आपको 4 अलग अलग टाइम टेबल बताऊंगी, जो अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो अपने क्लास में टॉपर जरूर बनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम सबको पता है, बट उसकी और भी कुछ बेनिफिट्स होती है जो हमें अच्छे से समझना है। सेकेंड, वाई वी कैन नॉट फॉलो द टाइम टेबल। जैसे कि हम सबको पता है कि हम 2 दिन में टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है? अगर हमें गलतियां पता होगी तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर मेकिंग द टाइम टेबल। और लास्ट में मैं आपको कुछ सैम्पल टाइम टेबल्स बताऊंगी जो मैंने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। ठीक है, आप सबके कमेंट्स को अच्छे से मैंने एनालाइज किया। स्कूल टाइमिंग क्या है, ट्यूशन टाइमिंग्स क्या है, तो ऐसे मैंने 4 कैटेगरीज में आप सबको डिवाइड किया है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हो उसका टाइम टेबल आप देख सकते हो एंड थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले व्हाई टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इट गिव्स अ डायरेक्शन। हमें क्या कब करना है सब पहले से पता होगा अगर हमारे पास एक टाइम टेबल है। नेक्स्ट, सेव्स टाइम। तो अगर हमें पहले से पता है कि 5 से 6 बजे हमें ये चीज करनी है, तो हमें डिसीजन लेने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम सीधा अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेस स्ट्रेस। जब अगर आप पूरे साल टाइम टेबल फॉलो करके अपने सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कर लोगे तो एग्जाम के टाइम एकदम रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री रहोगे। एंड लास्ट है बिल्ड्स हैबिट्स। तो टाइम टेबल जब हम डेली बेसिस पर एक काम को करते हैं तो हमारी हैबिट बिल्ड होती है, जो हमें टॉपर बनने में हेल्प करेगी। तो ये जो सारे इनसाइट्स है इस वीडियो में, जो भी टाइम टेबल मैं बताऊंगी वो 1000+ कमेंट्स, मतलब आपके जितने सारे कमेंट्स थे सबको मैंने अच्छे से एनालाइज करके बनाई है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं कर पाते, क्या क्या गलतियां हम करते हैं। नंबर 1, टू एम्बिशियस। हम सोचते हैं कि एक दिन में सारा काम कर लेंगे, एक दिन में हम सुपरमैन बन जाते हैं, जिसके वजह से हमारा टाइम टेबल फेल हो जाता है। हम रियलिटी नहीं देखते हैं। नंबर 2 है नो रेस्ट इंक्लूडेड। हम अपने आप को जैसे मशीन बिहेव करते हैं, 2 से 4 ये करेंगे, 4 से 5 हम जाएंगे ट्यूशन, 5 से 6 हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। हम अपने आप को रेस्ट या ब्रेक ही नहीं देते हैं। नंबर 3 है इग्नोरिंग योर ओन स्केड्यूल। हम सिर्फ टॉपर्स की टाइम टेबल देखते हैं, किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बॉडी साइकिल, अपनी बॉडी रिदम को नहीं समझते कि हमारा फोकस लेवल कब अच्छा है, हम कब अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। उसको छोड़ के हम किसी का फॉलो करने में लग जाते हैं, जिससे वजह से हम अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है टू रिजिड। ये बहुत गलतियां, मतलब बहुत बड़ी गलतियां। अगर आपने डिसाइड किया है कि 4 to 5 PM आप होमवर्क करोगे, किसी वजह से वो नहीं हो पाता है, तो आप पूरा दिन का टाइम टेबल आप खराब कर देते हो, राइट। हम उसको 4 to 5, मतलब हम उसके कुछ बफर ही नहीं रखते कि अगर एक पीरियड खराब हो गया, एक स्लॉट खराब हो गया, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करें। इसलिए हमारी टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ना कि रिजिड। और नेक्स्ट है नो रिव्यू सिस्टम। हमने टाइम टेबल देखा, वो काम नहीं किया, हमने दूसरा टाइम टेबल बना दिया, बट हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा पहला टाइम टेबल काम क्यों नहीं किया, उसमें क्या क्या कमियां थी, हम उसको रिव्यू नहीं करते। और लास्ट है फोन एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो हम ना अपने लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन जोन नहीं रखते टाइम टेबल में कि ठीक है 6 to 7 PM हम फोन यूज करेंगे। इसे भी हमें रखनी है, क्योंकि आप सबको पता है हर दिन हम फोन यूज करते हैं और उसमें कुछ टाइम जाता ही जाता है, स्क्रॉलिंग वगैरह हम करते हैं। तो क्यों ना उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम रख दिया जाए, ताकि हम उसी टाइम पे फोन देखें और बाकी जो हमारी पढ़ाई का टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये कुछ गलतियां थी जो हमें अभी पता चल गई है। तो अब हम जब टाइम टेबल बनाएंगे तो इन सारी गलतियों को अपने दिमाग में रखकर बनाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स टू मेक अ टाइम टेबल दैट यू कैन एक्चुअली फॉलो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके हमें अपना टाइम टेबल बनाना है, ताकि हम उसको लंबे टाइम तक फॉलो कर सके। रूल नंबर 1 है नो योर रियल फ्री टाइम फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप अपने पूरे दिन को अच्छे से एनालाइज करो, कहाँ पर आपका कितना टाइम जाता है, देन आप निकालो कि आपका कितना टाइम पढ़ाई के लिए बचता है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 PM आपका ट्यूशन है, ठीक है, 1 घंटे का ट्यूशन है, बट एक्चुअल में वो 1 घंटा नहीं होता है। आप आधा घंटे पहले निकलते हो, आधा घंटे बाद आते हो, आने के बाद आप रेस्ट करते हो, जाने से पहले आप प्रिपेयर करते हो, तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटा उसमें चला जाता है। तो वैसे ही आपको रियलिस्टिक टाइम सोचना है कि आपको एग्जैक्टली आपके पास कितना टाइम है पढ़ाई के लिए। जैसे हम ट्यूशन जाते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम उसमें इंक्लूड होता है। तो बच्चों, ट्यूशन में ट्रैवलिंग टाइम में हमारा टाइम वेस्ट होता है, बट अगर आपको कोई ऐसा
ट्यूशन मिल जाए या फिर ऑनलाइन कोचिंग मिल जाए जहां आप बहुत अच्छे टीचर से घर बैठे ही पढ़ सकते हो, तो दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। स्पेशली जब हम जेई और नीट की तैयारी करते हैं तो होता क्या है, हम कोचिंग एक जगह से लेते हैं, बुक्स किसी और पब्लिकेशंस की होती है और टेस्ट सीरीज कहीं और से। तो रिजल्ट क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन कभी भी सिंक नहीं हो पाती। बट सोचो अगर तुम्हें ये सब एक ही जगह मिल जाए, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। यस बच्चों, अगर आप जेई और नीट की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पीडब्ल्यू इन्फिनिटी प्रो एक कंप्लीट सोल्यूशन है। यहाँ आप इंडिया के टॉप टीचर से लाइव पढ़ सकते हो, जेई और नीट के प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्लस वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं। इसमें आपको खजाना मिलेगा, खजाना में 15,000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। तो अगर आपको कोर्स में कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप उस टॉपिक को अपने फेवरेट फैकल्टी के रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ सकते हो। एंड इफ यू बाय प्रो यू गेट एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस like the upcoming versions of the batches 2.0, 3.0 etc. एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, ऐप पर आप 24/7 डाउट्स पूछ सकते हो और साथ में 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। साथ ही आपकी प्रिपरेशन ट्रैक करने के लिए स्टडी ट्रैकर प्लस गुडीज भी मिलते हैं। अब सोचो अगर आप ये सब चीजें अलग अलग लोगे तो इजीली 30-40,000 रुपीज हो जाएगा, बट पीडब्ल्यू इन्फिनिटी प्रो में आपको ये सारी चीजें सिर्फ ₹14,000 में मिल जाता है। तो अगर आप जेई और नीट की सीरियस एंड स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप अभी डाउनलोड करो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो चलो हमारी टॉपिक पर वापस आते हैं। रूल नंबर 2, स्टडी इन 25 मिनट्स ब्लॉक। आपको कभी भी लॉन्ग सेशंस नहीं पढ़नी है, 25 मिनट्स पढ़ो एंड देन 5 मिनट का ब्रेक लो। नंबर 3, हार्डेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। तो जब भी आपका माइंड सबसे ज्यादा फोकस्ड एंड फ्रेश हो, ट्राई करो कि आप हार्डेस्ट या फिर टफेस्ट सब्जेक्ट को पहले निपटाओ। रूल नंबर 4 है प्लान फन टाइम। यस रियली, आपको अपने टाइम टेबल में थोड़ा ब्रेक, जो जहां पर आप फोन यूज कर सको, जहां पर आप खेलने जा सको, टीवी के लिए, इन सब के लिए भी आपको टाइम इंक्लूड करना है। रूल नंबर 5 है वीकली रिव्यू एवरी संडे। तो आपको हर संडे अपना टाइम टेबल एनालाइज करना है कि जो चीजें आपने प्लान की थी वो आपने कंप्लीट किया कि नहीं, अगर नहीं किया क्यों नहीं किया, क्या क्या मिस्टेक्स हुए, और नेक्स्ट वीक की टाइम टेबल में आपको वो सब चीजें मॉडिफाई करनी है। एंड रूल नंबर 6 इज स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। कभी भी आपको स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज कंपलसरी, ठीक है, इस पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट। तो अब हम देखेंगे, जो मैंने बोला था, आप सबके कमेंट्स को एनालाइज करके हमने 4 डिफरेंट टाइम टेबल्स बनाई हैं। तो मैं आपको उसकी पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ कि क्या क्या टाइम मैंने कंसिडर किया है। जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों थे उन सबके क्लासेस अराउंड, मतलब स्कूल 8 AM to 2 PM होता है एंड ट्यूशन इन बिटवीन 4 to 6 PM है। यहाँ पर 38% बच्चों का कमेंट्स इस सेक्शन में आया था। नेक्स्ट 20% बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल 8 से 2 है एंड नो ट्यूशन, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे। नेक्स्ट है 13% ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी स्कूल सेकेंड हाफ में होती है, जनरली 11 AM to 5 PM, और इवनिंग में ट्यूशन जाते हैं 6 to 8 PM। नेक्स्ट वो बच्चे हैं जो कि स्कूल तो लेट जाते हैं 11 AM to 5 PM, बट ट्यूशन उनकी मॉर्निंग 7 to 9 AM के बीच में सुबह उनकी ट्यूशन होती है। तो इन चारों कैटेगरी के लिए मैंने सेपरेट टाइम टेबल बताई है। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपकी मॉर्निंग स्कूल है या फिर इवनिंग स्कूल है, आप सुबह ट्यूशन जाते हो, इवनिंग ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन जाते हो या नहीं, उन सब के अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। प्रोफाइल ए है स्कूल सुबह है, शाम को ट्यूशन है। प्रोफाइल 2 है स्कूल सुबह है, नो ट्यूशन। प्रोफाइल सी है आपकी लेट स्कूल है एंड लेट ट्यूशन है। एंड प्रोफाइल डी है अर्ली ट्यूशन है एंड लेट स्कूल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी, जहां पर 8 AM से 2 PM का स्कूल होता है एंड ट्यूशन 4 to 6 PM के अंदर होता है। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं स्कूल से। तो हमारा 8 AM to 2 PM स्कूल है, तो आराम से आप घर आ जाओ, 2 to 3 PM अपना लंच करो, रेस्ट करो। 3 to 4 PM ट्राई करो कि अपना स्कूल होमवर्क आप कंप्लीट कर लो। फिर 4 to 6 PM ट्यूशन है, 6 to 7 PM आप बाहर जाओ, खेलने जाओ, मस्ती करो, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहो। फिर 7 to 8 PM आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। 8 to 9 PM अपना डिनर एंड फैमिली टाइम, इस टाइम आप फोन भी यूज कर सकते हो। 9 to 10 PM आपको सेल्फ स्टडी करनी है, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप पढ़ो जो जिसमें आप वीक हो, स्पेशली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 10 to 10:30 आप अपना नेक्स्ट डे की पैकिंग करो एंड 10:30 PM तक सो जाओ। 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है, तो सुबह आराम से 5:30 और 6 के बीच में उठो। 6 to 7 AM आप मॉर्निंग स्टडी सेशन करो, जो भी आपने लास्ट नाइट पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करो। 7 to 8 AM आप ब्रेकफास्ट करके रेडी होके 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाओ, ठीक है। ये पहली कैटेगरी की टाइम टेबल हो गई। अब हम बात करेंगे जिनके स्कूल 8 से 2 बजे होते हैं बट ट्यूशन नहीं जाते हैं। तो इन बच्चों के पास सेल्फ स्टडी के लिए ऑब्वियसली ज्यादा टाइम रहेगा, तो उसको हमें कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो देखो 8 AM से 2 PM आप स्कूल हो गया, 2 to 4 PM आराम से लंच करो, रेस्ट करो। 4 to 5 PM आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो।
5 to 6:30 PM आपकी फ्री टाइम है, हॉबी, प्ले, फिजिकली एक्टिव रहो, मोबाइल्स में मत लगो। 6:30 to 7:30 स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। 7:30 to 8:30 PM सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट 1। यहाँ पर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है, लाइक एसएसटी, साइंस की थियरी मतलब बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है। फिर 8:30 to 9:30 डिनर एंड फैमिली टाइम, फोन का टाइम भी लगा सकते हो यहाँ पर। 9:30 to 10 PM आपको सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट 2 करनी है, जहाँ पर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट करो जहाँ पे आपकी थोड़ी राइटिंग हो, या फिर आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप मैथ्स में वीक हो तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर लैंग्वेज की स्टोरीज पढ़ो। तो ऐसे थोड़ी लाइट पढ़ाई करनी है। फिर 10 to 10:30 आपको नेक्स्ट दिन की प्लानिंग करके सो जानी है। आपको भी 5:30 to 6 AM के अंदर ही उठना है। फिर 6 to 7 AM लास्ट नाइट जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो। 7 to 8 स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल जाओ। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिन बच्चों का सेकेंड हाफ में क्लासेस होते हैं 11 AM to 5 PM, या 10 से 4 वाले बच्चे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 11 to 5 PM आपकी स्कूल है और आपकी ट्यूशन इवनिंग में 6 to 8 PM में है। ठीक है। तो 5 to 6 PM आप फ्रेशन अप हो जाओ, रेडी, थोड़ा फिजिकली एक्टिव, थोड़ा खेलने जाओ, बट रेडी हो जाओ स्नैक्स वगैरह करके। 6 to 8 PM अपना ट्यूशन कंप्लीट करो। 8 to 9 PM डिनर कर लो। 9 to 10 PM स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उसे अच्छे से रिवाइज करो। 10 to 10:30 PM अपना नेक्स्ट डे की पैकिंग करो एंड 10:30 PM आप सो जाओ। आपको रात को ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सुबह अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। सो 10:30 सो के आप सुबह अराउंड 6:30 में उठ जाओ। फिर आपको 6:30 to 7:30 अपना होमवर्क कंप्लीट करनी है। 7:30 to 8:30 स्कूल की रिवीजन करनी है एंड 8:30 to 9:30 अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। सॉरी, स्कूल की रिवीजन यहाँ हो गई है, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ो, आपको जो भी आपको सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है आप उसको 1 घंटा पढ़ो। फिर 8:30 to 9:30 आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। 9:30 to 10:30 आप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन बच्चों का जिनका स्कूल 11 AM to 5 PM है बट ट्यूशन अर्ली मॉर्निंग होती है, राइट। सो 11 AM to 5 PM अपना स्कूल कंप्लीट करो। 5 to 6:30 आप बाहर खेलने जाओ, स्नैक्स खाओ। फिर 6:30 to 7:30 अपना होमवर्क कंप्लीट करो। 7:30 to 8:30 आपके डिनर एंड फ्री टाइम है। 8:30 to 9:30 PM स्कूल की रिवीजन करो। 9:45 को आप सो जाओ क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठ के ट्यूशन जाना है। तो अराउंड 5:30 उठो। 6 to 7 AM सेल्फ स्टडी करो कोई भी एक सब्जेक्ट। फिर 7 to 9 AM आपका ट्यूशन होगा। 9 to 9:30 आप घर आ जाओ, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, रेडी हो जाओ। फिर 9:30 to 10:30 आप अपने ट्यूशन में जो भी पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लो, या फिर कोई होमवर्क है वो करो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 10:30 to 11 AM स्कूल के लिए रेडी होके 11 को आप स्कूल के लिए निकल सकते हो। ठीक है। तो बच्चों ये सारे कैटेगरीज के टाइम टेबल है। आप इसको एग्जैक्ट सेम मैच नहीं करेगा बट आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा आप मॉडिफाई करके अपने लिए टाइम टेबल बनाओ। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ हैबिट्स ऑफ टॉपर्स बताती हूँ जो आपको पूरा साल फॉलो करना है ताकि सेशन के एंड में आप एक टॉपर बनो। नंबर 1 है स्टडी एट द सेम टाइम एवरी डे। देखो आपकी स्टडी स्लॉट्स फिक्स होनी चाहिए। अगर आपकी 4 to 5 PM होमवर्क है तो ट्राई करो कि आप उसी टाइम पर उसको कंप्लीट करो। किसी दिन हो सकता है मन या थोड़ा फ्लेक्सिबल रह सकते हो, बट ट्राई करो कि जिस टाइम पर जो आपने डिसाइड किया है वही उस टाइम पर करो। नेक्स्ट है स्टडी 1 चैप्टर अहेड इन द स्कूल, क्लासेस बिकम्स ईजियर। तो बच्चों अगर पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, अभी समर वेकेशन आ रहा है, तो एटलीस्ट 1-2 चैप्टर आप ज्यादा पढ़ो ताकि आप स्कूल से थोड़ा आगे रहो एंड स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है रिवाइज वंस बिफोर स्लीपिंग। तो रात को सोने से पहले पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट है यूज 2 मिनट्स रूल। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे अपने ब्रेन को बोलो कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई करनी है, बैठ जाओ, फिर देखना आप आराम से पढ़ाई कर लोगे। नेक्स्ट है नो फोन इन द फर्स्ट 1 hour आफ्टर वेकिंग अप। सुबह उठ के बिल्कुल भी आपको फोन नहीं चलाना है। आपको उठ के फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी वॉकिंग, स्ट्रेचिंग कर लो बट फोन मत यूज करो। नेक्स्ट है राइट इट डाउन। अ रिटन प्लान इज 10 times मोर इफेक्टिव। हाँ, स्कूल से हर दिन आने के बाद आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या होमवर्क करना है, टू डू लिस्ट मतलब बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम अलॉट करो। नेक्स्ट है संडे इज इक्वल टू वीकली रिव्यू प्लस प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। आप संडे को पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो एंड देखो कि क्या आपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो किया, नहीं किया। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट वीक के लिए अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई करो। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मिसिंग 1 day इज ओके, मिसिंग 1 week इज नॉट। तो बच्चों टाइम टेबल है, हम ह्यूमन से हमसे गलतियां होगी एंड कभी कभी 1-2 दिन हमारी टाइम टेबल मिस हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ट्राई करो कि 1-2 दिन से ज्यादा आपकी टाइम टेबल मिस ना हो, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करो। ओके। तो ये थे
फाइनल थिंग, तो बच्चों हमने आपको टाइम टेबल दे दिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, चारों कैटेगरीज़ के लिए टाइम टेबल है, आप उसे अच्छे से फॉलो करके उसको देखो, अपने दिन को एनालाइज़ करो एंड अपना टाइम टेबल आज ही रेडी करो एंड फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर ये करोगे तो टॉपर ज़रूर बनोगे, आई गारंटी यू। तो बच्चों ये था आज का वीडियो एंड आई होप आपको टाइम टेबल पसंद आया होगा। अपना प्रोफाइल आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।